Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on orthogonal and orthonormal set. पिछले लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किया था कि दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। यहाँ हम डिफ़ाइन करेंगे सेट। तो यहाँ हमारे पास आएगा ऑर्थोगोनल सेट। सेट का मतलब है कि हमारे पास दो वेक्टर नहीं होंगे, हम सेट के अंदर जितने मर्जी वेक्टर ले लें तो उसमें हर दो पेयर का जो इनर है अगर वो ज़ीरो है, यानी हर वेक्टर जो है वो दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गए वो वेक्टर्स, तो तब हम उस सेट को क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल सेट। A set S which is equal to I belongs to I of vectors of an inner product space X is said to be an orthogonal set if distinct vectors of X are orthogonal। यानी सेट के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं उन वेक्टर्स में हर दो डिफरेंट वेक्टर जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। अगर ऐसा है तो हमारे पास वो सेट जो है वो ऑर्थोगोनल है। तो उसको हमको लिखेंगे किस तरह? एक्स आई और एक्स जे का जो इनर है वो ज़ीरो है फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, और एक्स आई और एक्स जे जो है वो एक्स के एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक थ्योरम है कि इफ़ सेट एस विच इज़ इक्वल टू एक्स आई एक्स टू एक्स एन इज़ एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो देन हमने साबित ये करना है कि एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी अब आपको गिवन क्या है कि सेट ऑर्थोगोनल है और आपने साबित ये करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हमने किसी भी सेट को इंडिपेंडेंट साबित करना है या डिपेंडेंट साबित करना है तो हम उसका लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं और उसको ज़ीरो के बराबर रखते हैं। तो हमने अज्यूम किया कि k1 x1 जमा k2 x2 जमा kn xn बराबर है ज़ीरो। अब आपने यहाँ ये साबित करना है कि k1 k2 kn जो है वो ज़ीरो के बराबर हैं। अब क्योंकि उसने ये भी कहा है कि ये ऑर्थोगोनल सेट है तो इस वजह से हम क्या करेंगे? हम एक एक्स आई लेते हैं जो एस सेट में से है और हम उस एक्स आई का इन पूरे लीनियर कम्बिनेशन के साथ, इस पूरे वेक्टर के साथ हम उसका क्या लेते हैं? इनर ले लेते हैं। तो हमने इधर भी इनर ले लिया और उधर ज़ीरो के साथ भी इनर ले लिया। तो ज़ीरो के साथ इनर जो है किसी भी वेक्टर का वो तो ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ हमारे पास उसी तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। k1 बाहर आ जाएगा x1 का एक्स आई के साथ, k2 बाहर आ जाएगा x2 का एक्स आई के साथ, इसी तरीके से kn बाहर आ जाएगा और xn का एक्स आई के साथ विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब डेफिनेशन उसने गिवन थ्योरम की स्टेटमेंट में उसने गिवन कहा है कि अगर ये ऑर्थोगोनल है तो हमारे पास एक्स आई और एक्स जे जो है इसका इनर जो है वो ज़ीरो होगा, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो इसका मतलब है एक्स वन का एक्स आई के साथ, एक्स टू का एक्स आई के साथ, एक्स एन का एक्स आई के साथ। जब आई में वन पुट करूँगा तो आपके पास क्या आएगा? एक्स वन आ जाएगा, वहाँ k1 ज़ीरो हो जाएगा। जब मैं आई को टू पुट करूँगा तो इसका मतलब है एक्स टू वाला जो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, k2 ज़ीरो हो जाएगा, यानी बाकी ज़ीरो हो जाएंगे। जब मैं आई को n पुट करूँगा तो आपके पास kn जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, xn जो है वो नॉन ज़ीरो रहेगा क्योंकि ये हमारे पास एनी वेक्टर्स हैं। तो सिंस द वेक्टर इन S आर अज्यूम टू बी नॉन ज़ीरो तो देयरफॉर वी हैव ki ज़ीरो। तो सिंस हमने वन बाय वन भी कर लेना है, वन बाय वन कर लें, यानी पहले वन के साथ आई को वन पुट करें, फिर टू, फिर थ्री, फिर एन, तो आपके पास सारे जो हैं स्केलर जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो जब ज़ीरो होंगे तो आपके पास ये इंडिपेंडेंट साबित हो जाएगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास है ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है a sequence xn of a non-zero vector in an inner product space is said to be orthogonal। उसी तरीके से डेफिनेशन है कि सीक्वेंस जो है, क्योंकि सीक्वेंस भी एक सेट की शक्ल में होती है तो सीक्वेंस में भी क्योंकि एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, तो सीक्वेंस जो है वो भी ऑर्थोगोनल उसी तरीके से होगी। अगर सीक्वेंस में से हम दो एलिमेंट लें एक्स आई और एक्स जे, दो डिफरेंट एलिमेंट, तो वो उनका इनर आपस में ज़ीरो हो जाएगा। तो ये भी थ्योरम उसी तरीके से, ये भी आप उसी तरीके से कर लें। ए सीक्वेंस एक्स एन ऑफ नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जैसे हमने ऊपर वाला थ्योरम प्रूफ किया है उसी तरीके से आप ये थ्योरम भी प्रूफ कर दें। उसमें भी हमने क्योंकि हमारे पास सेट दिया था जिसके अंदर x1 से लेकर xn तक एलिमेंट हैं, तो यहाँ भी हम एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं तो जिसके हम nth एलिमेंट्स लेते हैं x1 x2 xn, तो वो भी सेट की शक्ल में बन जाएंगे, तो बिल्कुल एज इट इज़ प्रूफ हो जाएगा। तो ये भी आप उसी तरीके से इसको कर लें। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है if a non-zero vector x in an inner product space x is orthogonal to non-zero vectors of x, then x is orthogonal to any linear combination of xi। यानी वो कहते हैं अगर एक नॉन ज़ीरो वेक्टर x जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस का, अगर वो इन तमाम वेक्टर्स के ऊपर ऑर्थोगोनल है तो तब x इनके
इसके लीनियर कम्बिनेशन जो बनेंगे, इस वेक्टर्स के जो लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे उस पर भी ऑर्थोगोनल ही होगा। तो सिंस x इज ऑर्थोगोनल टू नॉन जीरो वेक्टर x1 x2 xn, तो देयरफॉर xi का x के साथ इनर जो है वो 0 के बराबर होगा फॉर ऑल i वेरीज फ्रॉम 1 टू n तक। तो फॉर एनी स्केलर ki वी हैव ki xi का इनर x के साथ 0 होगा, क्योंकि ki उसमें बाहर आ जाएगा तो हमारे पास ki बाहर आ जाएगा, तो हम उसका इनर जो है xi का x के साथ इनर तो ऑलरेडी 0 है, तो इसलिए वो 0 हो जाएगा। देयरफॉर अगर ki का xi के साथ ki xi का x के साथ इनर 0 है, तो हम ki xi का x के साथ इनर अगर समीशन अप्लाई कर दें, यानी x1 का x के साथ इनर है 0 है, x2 का x के साथ इनर 0 है, x3 का x के साथ इनर 0 है, xn का x के साथ इनर 0 है, तो अगर हम इन तमाम वेक्टर्स को अगर ऐड कर दें, यानी xi यानी k1 x1 जमा k2 x2 जमा k3 x3 जमा k4 x4, अगर इनको ऐड कर दें और फिर उसका इनर x के साथ लें, तो फिर जब उनको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे हम, तो उनको जब सेपरेट करेंगे तो वो k1 बाहर आएगा, x1 का x के साथ x2 का x के साथ, ये तो ऑलरेडी 0 है, इसलिए उन लीनियर कम्बिनेशन का इनर भी x के साथ 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से साबित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने समीशन की शक्ल में लिखा है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, समीशन अप्लाई कर दिया तो ये समीशन अंदर मल्टीप्लाई हो जाए अप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास उसका इनर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से साबित हो गया कि जो वेक्टर x है वो भी लीनियर कम्बिनेशन के ऊपर भी ऑर्थोगोनल होता है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है, लेट x बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, द वेक्टर एक्स वाई बिलोंग्स टू x इज सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल इफ एक्स वाई का इनर भी 0 हो और x का नाम और y का नाम भी 1 के बराबर हो, यानी x का x के साथ नाम और y का y के साथ नाम जो है वो 1 के बराबर हो। यानी अगर कोई भी सेट आपके पास है या वेक्टर्स हैं, वो ऑर्थोनॉर्मल तब होते हैं, एक तो कंडीशन ये है कि वो ऑर्थोगोनल हो, दूसरी कंडीशन ये है कि वो नॉर्मलाइज्ड हो। नॉर्मलाइज का मतलब ये होता है कि उनका नॉर्म जो है वो 1 होने चाहिए। तो इसलिए एक्स वाई का इनर जो है वो 0 हो और एक्स का एक्स के साथ नाम और वाई का वाई के साथ नाम जो है वो 1 होना चाहिए, तो तब हम उस वेक्टर्स को कहेंगे कि वो ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स हैं। इसी तरीके से ऑर्थो नॉर्मल सेट भी होता है कि सेट के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं वो डिफरेंट वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, जो सेम वेक्टर्स हैं उनका आपस में जो इनर होगा वो 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट थ्योरम हम कर लेते हैं कि अगर आपके पास एक सेट है, अगर वो ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं। बेसिस तो आप समझते हैं कि बेसिस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर स्पेस जो है जिन वेक्टर से जनरेट होता है और वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो हमारे पास बेसिस कहलाते हैं। तो हमारे पास वो कहते हैं अगर एक सेट है, अगर वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है इन प्रोडक्ट स्पेस में, तो देन आपने एक्स को इस तरह, हम इस एक्स को इस तरह लिख सकते हैं, मतलब लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में। तो ये एक फार्मूला है। तो सिंस एस अगर आपके पास है बेसिस है, तो अगर बेसिस है तो इसका मतलब है वो स्पैनिंग भी होगा और वो इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो हम उस एक्स में से एक ऐसा वेक्टर लेंगे जो इन वेक्टर्स के y1 y2 yn के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो जब इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, हम इस x वेक्टर का yi के साथ इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो जब हमने yi के साथ इस लीनियर कम्बिनेशन का इनर लिया, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक k1 बाहर आ गया, y1 yi हो गया, y2 yi हो गया, yn yi हो गया। उसी तरीके से जब हम करेंगे तो इसमें से क्योंकि ये k1 k2 k ये ऐड हो रहे हैं, तो ये समीशन kj बाहर हो गया, yj और yi हो गया। तो क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल हैं तो yj और yi का जो इनर है वो 0 के बराबर होगा जब j i के बराबर नहीं होगा, और 1 के बराबर होगा जब j और i बराबर होंगे। तो इन फैक्ट जब हम ये वैल्यूज उसमें पुट करेंगे, तो यानी आप j को उसी तरीके से जैसे प्रीवियस थ्योरम में मैंने बताया था कि आप j को एक दफ़ा 1 लें तो आपके पास k1 की वैल्यू निकल आएगी, j को 2 लें तो k2 की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरीके से आप j को n लें तो आपके पास kn की वैल्यू निकल आएगी। तो उसी तरीके से हमारे पास ki की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट कर ली, यानी सेपरेटली उन्होंने इकट्ठा करके, यानी ki yi और yj इसकी वैल्यू कैलकुलेट हुई है। तो ये वैल्यूज जो हैं आप उस वेक्टर में, यानी जो आपके पास वेक्टर लीनियर कम्बिनेशन आपने सपोज किया था उसके अंदर पुट करेंगे, तो आपके पास x की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास इस फॉर्म में कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से आप ये थ्योरम भी आप खुद देख लें, ये भी उसी तरीके से जैसे आप ऊपर थ्योरम की है, तो इसको भी आप पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच।